मानस श्रृंखला में आज का विषय रंग। हमारा जीवन इंद्रधनुषी है। हमारा शरीर भी एक इंद्रधनुष है। सूर्य की रोशनी में इंद्रधनुष के सभी 7 रंग होते हैं। ये रंग और रूप मूलतः हमारी आंखों के विषय है। इतना ही नहीं, ध्वनि के भी रंग होते हैं, स्पर्श के भी रंग है, गंध के भी रंग है। ढंग से देखा जाए तो हमारी जीवन लीला ही रंगों पर आधारित है। हर क्षण हम रंगों से प्रभावित होते हैं। हर क्षण हमारी पसंद का रंग बदल जाता है। आज पहनी हुई कमीज कल फिर पहननी पड़े तो कितने तैयार होंगे। हम सौर सृष्टि के अंग हैं। सूर्यमंडल के प्राणों की सहायता से हमारा शरीर बनता है। सूर्य के ग्रहों के भी अपने रंग हैं। उनका प्रभाव भी हमारी कुंडली के द्वारा देखा जाता है। हर क्षण हम उनके रंगों से प्रभावित होते हैं। उन प्रभावों को हम मणि मंत्र औषध से दूर करने का प्रयास करते हैं। मणि भी तो शरीर में रंगों का ही विकिरण करती है। यह रहस्यमय है कि कैसे इसका रंग शरीर में घुल जाता है, कैसे हमारी बुद्धि और मन को प्रभावित करता है। हमारे शरीर में भी सप्त धातु होते हैं: रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र। इन सब का स्वामी एक एक ग्रह होता है और उसका रंग ही संबंधित धातु को प्रभावित करता है। मणियों के भी यही ग्रह स्वामी होते हैं। आप समझ गए होंगे कि किस ग्रह के कुपित होने से कौन सी बीमारी होगी और उपचार में कौन सी मणि उपयोगी होगी। इस प्रकार जीवन में रंगों का विशेष महत्व है। सूर्य किरण चिकित्सा का आधार रंग ही है। उसमें ग्रहों की बात नहीं की जाती। रंगों का आधार ही महत्वपूर्ण होता है। रंग का प्रभाव या तो दृष्टि से होता है या फिर प्राण धारा से। दृष्टि का जो संबंध रंगों से होता है वह स्थूल है। प्राण धारा से जो संबंध है वह सूक्ष्म है, नेत्रों से दिखाई नहीं दे सकता। ये तो निश्चित ही है कि शरीर का संचालन प्राणों से होता है। स्थूल और कारण शरीर के बीच प्राण मध्यस्थ है। हर व्यक्ति का अपना आभा मंडल होता है। हर जड़ और चेतन का एक आभा मंडल होता है। पशु पक्षी आदि सभी जीवों का अपना अपना आभा मंडल है। व्यक्ति का आभा मंडल 7 परत में होता है। आभा मंडल की ये परतें अलग अलग रंग की होती है, जो अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा लेती है और उसको भीतर की ओर संप्रेषित करती है। हर परत शरीर के 7 चक्रों से जुड़ी होती है। इन चक्रों के रंग इंद्रधनुष के क्रम में ही होते हैं। सबसे नीचे मूलाधार का रंग लाल होता है, स्वाधिष्ठान का नारंगी, मणिपुर का पीला, अनाहत का हरा, विशुद्धि का नीला, आज्ञा चक्र का हल्का बैंगनी और सहस्रार का बैंगनी। ये चक्र आभा मंडल की परतों से रंग के रूप में ऊर्जा ग्रहण करते हैं और शरीर के उपयोग के लिए संप्रेषित करते हैं। कार्य समाप्ति के बाद ऊर्जा के अवशेष भी इन्हीं चक्रों द्वारा आभा मंडल से होते हुए वातावरण में विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार ऊर्जा का एक मार्ग है हमारा श्वास प्रश्वास। ये इड़ा, पिंगला अथवा सुषुम्ना के माध्यम से विचरण करता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान इसके स्वरूप होते हैं। चक्रों द्वारा प्राप्त ऊर्जा सुषुम्ना के भीतर की ब्रह्मा, चित्रा आदि सूक्ष्म नाड़ियों से प्रवाहित होती है। ये उधर्व यात्रा का मार्ग है। साधारण स्तर पर ये ऊर्जाएं चक्रों से संबंधित अवयवों तक ही रहती है और शांत हो जाती है। ध्यान प्रक्रिया के अभ्यर्थी ये जानते हैं कि चक्रों का रंग चक्र सम्मिश्रण से बदला सा लगता है। उसी प्रकार का प्रभाव शरीर में पैदा होता है। परिष्कार का सारा कार्य चक्रों के रंगों द्वारा संपन्न होता है। रंगों को देखकर ही व्यक्ति की मन स्थिति का पता चलता है। आज तो ऐसे उपकरण भी आ गए कि आप चक्रों तथा आभा मंडल के रंगों को देख सकते हैं। व्यक्ति का समग्र आकलन हो जाता है। रंगों की पूर्ति अथवा समन्वय करके ही दोष निवारण किया जाता है।
व्यक्ति के विकास के अनुसार अलग अलग रंग होते हैं, जो चेहरे पर चमकने वाला ओज कहलाता है। शरीर के भीतर के परमाणुओं के स्पंदन की संपूर्ण गतिविधियों को रंगों के माध्यम से समझा जा सकता है, किंतु शरीर की सप्त धातुओं पर ही रंग का असर होता है, मूल चक्रों पर नहीं। चक्रों का तो जो स्वाभाविक रंग है वही स्थिर रहता है।